नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव जॉब एश्योर प्रोग्राम का नया बैच। और वो है 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, मेनली हम लोग फोकस करते हैं राइटिंग के ऊपर, ताकि आप किसी भी टॉपिक में लिखने की क्षमता डेवलप कर पाएँ, कि वो ऐसे हो, लेटर हो, प्रेसी हो या कुछ भी आ जाए। हम जो तैयारी करवाते हैं वो ज़्यादा हमारी तैयारी फोकस होता है, वो आपकी राइटिंग स्किल्स की एबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है और क्या है एक्चुअल में। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसका एग्ज़ाम 9 तारीख को 9 जनवरी को शेड्यूल है। इसका मतलब 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय आपके सामने है। आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। और जो सीएचएसएल सीजीएल है वो उसके बाद में ऑब्वियसली। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सीएचएसएल टायर 2 की इंपॉर्टेंस की, और सीएचएसएल टायर 2 की ही बात करेंगे हम लोग इस प्रेजेंटेशन में। पिनेकल के पास में एक यूनिक सॉफ्टवेयर है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से, और ये एकमात्र हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के इतने अच्छे ढंग से, इतने एक यूनिक तरीके से, एक स्पेशल डिजाइन फॉर्मेट पे, एक डिजाइन प्लेटफॉर्म पे तैयारी करवाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलनी है। जब भी आप हमारे माई अकाउंट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाकर sscgilpinacle.com पे माई अकाउंट पे जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पे जाना, और कहीं नहीं जाना। कहाँ पे जाना है? डिस्क्रिप्टिव पे जाना है। इस तरह की आपको खुलेगा। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो ये चीज़ें नजर आएगी, वरना आपको यहाँ पे लॉक नजर आएगा। यहाँ पे जो क्या क्या होगा इसमें, एक तो इसमें होगा डे वाइज शेड्यूल। आपको कब कब कौन सा टेस्ट होगा। एक टेस्ट को आपको 48 घंटे में कभी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जब टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि रियल एग्जाम होता है उसके ऊपर आधारित होता है, आपको फीलिंग रियल एग्जाम की आएगी। आपके पास में 1 घंटा टाइम होगा, 10 मिनट होगा पेपर सबमिशन का टाइम। तो 1 घंटा 10 मिनट में आपको सबमिट कर देना है। स्कैन करने के बाद में वो पूरा प्रोसेस है, वहाँ पे समझाया गया है हाउ टू यूज दिस कोर्स। ये जरूर आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इसमें जब भी ज्वाइन करने के बाद जब आप पढ़ेंगे, आपकी पूरी जानकारी, सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे इस कोर्स के माध्यम से आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा ला सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल वीडियो होते हैं। किस तरह के वीडियो होते हैं? कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होगा? जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे कैसे लिखना है, प्रेसी कैसे लिखनी है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है, एसे कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप का एसे कौन से टाइप का एसे को कैसे लिखा जाता है, लेटर के फॉर्मेट क्या होते हैं, ये सारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक जानकारी, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद में ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में वीडियो है। अब देखिए यहाँ पे ई बुक्स मिलेगी। इस ई बुक्स में आपको 200 से ज़्यादा ऐसे मिलेंगे, 200 से ज़्यादा लेटर, 70 प्रेसी, और काफ़ी रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह की चीज़ें मिलेगी, जो कि एसएससी के पैटर्न होता है उसी के अनुसार डिजाइन। एसएससी का पैटर्न क्या है? मुख्यतः 250 शब्दों में आपका आता है ऐसे, 150 शब्दों में आता है, 150 में लेटर, और 100 के आसपास में, 300 के आसपास में प्रेसी राइटिंग होती है। तो उसके अनुसार ही डिजाइन किया गया है, किस तरह के क्वेश्चन पीछे आ रहे हैं, किस तरह के ऐसे पूछे जा रहे हैं, और उसके अनुसार है। इस ई बुक में हर तरह के टॉपिक कवर है, चाहे वो सोशल इश्यू हो, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक के इश्यू हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, गवर्नेंस के इश्यू हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, कोर्ट से रिलेटेड हो, फ्रेज से रिलेटेड हो, हर तरह के ऐसे को यहाँ पे कवर किया गया, जिससे कि आप थ्योरेटिकली एक बार अंडरस्टैंड कर ले, पढ़ ले। अब आपने क्या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली और ये भी देख लिया, फिर आपको यहाँ पे 300 के आसपास वीडियो लेक्चर, और जो टॉपर्स हमारे बैच में हुए हैं उनसे रिलेटेड, जो आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में साथ में पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा? वीडियो और साथ में उनका पीडीएफ, जिससे कि आपको एक बार देख लें कि एक्चुअल में जब ऐसे पूछा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, और स्टूडेंट कौन सी गलतियां करते हैं। तो वो आप जब कुछ देख लेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई है, आपको पता चलेगा कैसे लिखना होता है। अब आपके सामने कोई भी ऐसे आएगा तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे करेंगे प्रैक्टिस? उसके लिए फिर डे वाइज शेड्यूल होता है। इसमें हम आपके 20 टेस्ट लेंगे, जो कि लाइव टेस्ट होंगे। लाइव का मतलब ये हुआ कि जब भी आप बटन दबा देंगे उस पर,
पहले आपको पता नहीं है कौन सा टॉपिक है, कौन सा लेटर है, कौन सा एस्से है। लेकिन एक बार जैसे आपने स्टार्ट नाउ किया, ठीक है, तो स्टार्ट नाउ करने के बाद में फिर आपका वो टेस्ट वापस नहीं जा सकते, आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आपको 0 नंबर लग जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको ऑन द स्पॉट ही किसी टॉपिक पे लिखना है, और वो 300 या 250 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, अगर प्रेस चाहिए तो उसी हिसाब से लिखनी है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस होगी। फिर हमारे पास आ जाएगा आपका पेपर ऑटोमेटिकली, जैसे आपने उस पर बटन दबाया सबमिट पे, ऑटोमेटिकली आएगा, और इवैल्यूएटर है उसको इवैल्यूएट कर देगा, नंबरिंग दे देगा किस किस चीज में आपने अच्छा किया है, कंटेंट क्वालिटी कैसी थी, प्रेजेंटेशन कैसी थी, वर्ड लिमिट में क्या किया आपने, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं है। वो इस तरह के फीडबैक जो नंबरिंग होती है, मार्किंग होती है, पैरामीटर होते हैं, उसके आधार पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा लगातार आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं, किस रेंज में पढ़ रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल एमआईस होती है। इंडिविजुअल एमआईस का मतलब कि आपके जितने भी पेपर होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही लगते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको एक ही जगह पे अपने सारे पेपर देखने का मौका मिल जाएगा। और साथ में क्या है, वहां पे टॉपर एमआईस भी होगी, मतलब कि जिन बच्चों ने उसी टॉपिक को, उसी पेपर को अच्छा लिखा है, उनके भी आपको पेपर है पीडीएफ के साथ में नजर आएंगे। इससे क्या होगा कि आपने कैसे लिखा और बाकी टॉपर्स ने कैसे लिखा, या जिनको इवैल्यूएटर ने अच्छा माना उसका आधार क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, जिससे कि आपके सामने पता चल जाएगा कि मेरा गैप कितना है और गैप एरिया कैसे इंप्रूवमेंट करें। यहाँ पे वो वीडियो भी आप देख रहे हैं, लगातार वीडियो भी बन रहे हैं, तो उससे भी एक बार आपको आइडिया होगा। फिर और ये क्या है, ये आपको जिस फॉर्मेट में लिखना है, फॉर्मेट का मतलब कि बॉक्स फॉर्मेट में होता है, बॉक्सेस से दिए होते हैं आपको, और उन बॉक्सेस में ही लिखने होता है। अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, बॉक्स फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करते हैं, और मैंडेटरी है पेपर देने के लिए कि पिनेकल का जो डाउनलोड फॉर्मेट है, ये आपको 10, 15, 20 कॉपी आपको स्टार्टिंग में करवा लेनी है, ताकि आप इसी के अनुसार अपना एग्जाम दें। ठीक है, अगर आपके सामने कोई डाउट है, सजेशन है, फीडबैक है, कंप्लेंट है, तो आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि हम उस पर काम कर सकें। ठीक है, ये गाइडेंस इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे लगातार हम लोग डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप मोबाइल से भी दे सकते हैं टेस्ट, आप लैपटॉप से दे सकते हैं, डेस्कटॉप से दे सकते हैं। प्रोसेस कैसे है, कैसे स्कैन करेंगे, ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सॉफ्टवेयर है, ये उसी रूप में बनाया गया है जिससे कि स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। ये इन हाउस पिनेकल की जो आईटी टीम है, फ्रेंडी राइस की आईटी टीम है, वो उन्होंने डेवलप किया है, और वही हमारा बाकी का प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं इस सॉफ्टवेयर की और क्या खास बात है। देखो, एक तो क्या है कि इस प्लेटफॉर्म से आप रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 1 घंटे का टेस्ट है, वो 1 घंटे में आपको करना है, आप चाहे हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में दें, जैसे रियल एग्जाम होता है। और इंप्रूवमेंट तभी आता है जो आप खुद लिखते हैं, वरना तो नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, कितने चीजों का आप नॉलेज ले लेंगे, 1000, 2000, तो अभी तो कुछ भी आ सकता है रियल एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर विल कम इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड टाइमर विल स्टार्ट। ये टाइमर वाली इंपॉर्टेंट बहुत चीज है कि आपको रियल एग्जाम जैसा महसूस होगा, क्योंकि टाइमर चल रहा है आपके सामने। पता चलेगा अपने एस्से लिखने में कितना समय लगा रहे हैं, लेटर लिखने में कितना समय लगा रहे हैं, सोचने में कितना समय लगा रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने हो। कौन से किस टाइप के एस्से में आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, ज़्यादा समय लग रहा है, क्या कोट वाला जो कोटेशन टाइप का एस्से हो जाता है उस पर ज़्यादा समय लग रहा है, या कोई साइंस टेक्नोलॉजी टाइप का एस्से आ जाता है उस पर ज़्यादा समय लग रहा है, या सोशल मीडिया पे एस्से आ जाता है उस पर ज़्यादा समय लग रहा है, कौन से टॉपिक पे आप ज़्यादा लिखने में दिक्कत महसूस हो रही है, कौन से में आप कम दिक्कत महसूस करते हैं, तो सारी आपको आइडिया पता चल जाएगा, जिससे कि आप उस पर काम कर पाएँ। यू कैन नॉट ओपन एनी अदर विंडो। इस दौरान आप कोई दूसरी चीज़ खोल नहीं पाएंगे। आप ऐसा नहीं होगा टेस्ट चल रहा है और कोई दूसरी चीज़ खोलेंगे, वो सॉफ्टवेयर बोल देगा आपको कि आपको ये अलाउड नहीं है, कि या इसको कैंसिल कर दीजिए, वरना आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, 0 नंबर लग जाएंगे। इससे क्या है कि बहुत सारे बच्चे नकल मार के लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ देख कर ही लिखनी है, क्या एग्जाम में कोई आपको देखने के लिए देगा? एग्जाम में तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो वैसे आपके सामने जब आपने स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा आपको, नकल नहीं मार कर लिखनी है, उस पर्टिकुलर टाइम में ही सब कुछ लिखना है जितना आता है, नेचुरल लिखना है जितना आता है। ठीक है, वही तभी तो एग्जाम एक्सपीरियंस होगा। विल डेवलप कॉन्फिडेंस। आप कुछ टेस्ट जब देंगे आप, उसके बाद में आपको इंप्रूवमेंट भी बहुत जबरदस्त नजर आएगा, कॉन्फिडेंस भी नजर आएगा, भाई मैं किसी भी तरह के टॉपिक को मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, ये 20 जो फुल एंड टेस्ट होंगे, मतलब कि जिसमें 100 नंबर का होता है, उसको वो आपको मिलेंगे,
और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें कि आप दिन में भी दे सकते हैं, रात को भी दे सकते हैं, दोपहर को भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। 48 घंटे के अंदर आपको ये टेस्ट देना है। मेरे ख्याल में मोर देन सफिशिएंट है। जो बच्चा 48 घंटे में भी नहीं दे सके उसको राम राम। क्यों? क्योंकि वो गंभीर नहीं है टेस्ट देने में, उसका कुछ कर नहीं सकते। और क्या दें टाइम, 1 घंटा आपको इतना निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने मैसेज दे दिया है। शेड्यूल को फॉलो करना है। ध्यान रखें कि टेस्ट आप शेड्यूल के अनुसार ही दे सकते हैं। कंटेंट एक्सेस है, जब तक कि CHSL टायर 2 का एग्जाम होगा तब तक कर सकते हैं। कई बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि आपने तो बोला था कि एग्जाम तक आप टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा कभी नहीं बोला। शेड्यूल बनाने का फायदा क्या हुआ? फिर तो कोई अपने अनुसार कभी भी देना स्टार्ट कर देगा। आपको फॉलो करना है। अब ये थोड़ी कि एग्जामिनर या इवैल्यूएटर आपके वेट करे। क्यों वेट करे? आपका जो इतना डिसिप्लिन नहीं रख सकता उसको कोर्स जवान नहीं करना चाहिए। हमको बुला थोड़ी रहे हैं। यहाँ पे उनको करना है जो कि लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर कि पिनेकल की रूल एंड रेगुलेशन, टर्म कंडीशन आपको माननी है। आप अपनी नहीं लगा सकते। यहाँ पे कंटेंट एक्सेस है वो आपको एग्जाम तक है, लेकिन शेड्यूल है आपका, वो उसको फॉलो करना है। डिवाइस शेड्यूल है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमने दे रखी है जितनी देनी चाहिए। इन 48 hours you can write any time, but once you start you will have 1 hour। ठीक है, और जैसे आप टेस्ट देंगे, जैसे मैंने बताया, MIS में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपकी आंसर सीट आप टॉपर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे और हम लोग भी फीडबैक देते हैं। ई बुक आपको 2 मिलेगी, एक हिंदी मीडियम में, एक इंग्लिश मीडियम में। आप दोनों पढ़ सकते हैं या जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल है उसमें पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ई बुक में क्या होता है। और ये ई बुक है, उनकी मार्केट में प्रिंटेड वर्जन भी है। मार्केट में प्रिंटेड वर्जन अमेजन और फ्लिपकार्ट से या पिनेकल की वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं वो भी। ठीक है, 300 एनालिसिस वीडियो वो भी मैंने बता दिया। कॉन्सेप्चुअल वीडियो के बारे में भी जानकारी दी। ये तो कंटेंट मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर समझिए कि ये आपकी स्किल को इंप्रूवमेंट करने के लिए, स्किल टेस्ट करने के लिए। आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है। नॉलेज टायर 1 में होगा, टायर 2 में होगा। इस बात का ध्यान रखें। कई बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते और वो क्या है कि वो टॉपिक करूंगा मैं, वो टॉपिक करूंगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं वो टॉपिक करूंगा। टॉपिक नहीं करना होता इसमें। आपको बेसिक जो जानकारी होती है, आप अंडरस्टैंडिंग होती है अलग अलग चीजों की, उसके आधार पे आपको कोई चीज लिखनी है। एग्जामिनर कैन आस्क प्रेसी पैसेज, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार करना है। और हम उसी पे फोकस करते हैं कि आपकी स्किल को, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी एबिलिटी को इस तरह से करवा दें जिससे कि आप किसी भी टॉपिक पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। एग्जाम में कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसा आप जानते हैं 200 नंबर का टायर 1 होता है और 100 नंबर का टायर 2 होता है। बहुत सारे बच्चे क्या इस पर 1, 2, 3 साल मेहनत करते हैं फुल दबाकर, लेकिन जब इसकी बारी आती है सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, जबकि ये बहुत गंभीरता के साथ में लेना होता है। या इनफैक्ट क्या है, SSC की हर चीज को गंभीरता के साथ में लेना होता है, भले ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों ना हो, भले ही वो फॉर्म फिलिंग क्यों ना हो। फॉर्म भरने से लेकर आखिरी स्टेप तक, जब तक आप नौकरी न लग जाए, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज को सीरियसली लेना होता है। अगर आप इसमें मिस करते हैं, सोचिए कि अगर एक बच्चा टायर 1 में 170 लाता है, बड़ा खुश हो गया है, बहुत खुश है वो कि मेरा तो हो ही जाएगा, क्यों टायर 1 में 170 है। और टायर 2 में आते हैं उसके भाई साहब के 40 नंबर, टोटल बने उसके 210 नंबर। दूसरा है वो इतना खुश नहीं था, 150 आए, उसको लगता है तू बाउंड्री लाइन पे है। उसने अच्छी मेहनत की, 65 से लेकर 85 कितने भी स्कोर कर सकता है कोई इंसान। यहाँ पे फेल होने से लेकर, ठीक है, और आप 85 नंबर तक 90 के रेंज में भी जा सकते हैं। बहुत कुछ काफी इवैल्यूएटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर कोई लीनियन मार्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अच्छा लिखेगा उसको फेल कर दे कोई। टोटल स्कोर 215 आ गया। तो देखिए यहाँ पे वो खुश हो रहा था, अब वो खुशी के जो खुशी है उसकी दुख में तब्दील हो गई है, क्योंकि उसकी लापरवाही है यहाँ पे पेपर 2 में नजर आई है। तो सीता है उसको जो मिलेगी, क्योंकि उसने इक्वली इंपॉर्टेंस दी है टायर 2 को या हर स्टेज को, चाहे भले ही कोई भी फॉर्म फिलिंग से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि इंपॉर्टेंस हर चीज होती है। पिनेकल का जो प्रोग्राम है, जॉब एश्योर प्रोग्राम, आपको कैसे ज्वाइन करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है ssccglpinnacle.com, और वहां पे जाने के बाद में प्रोडक्ट में जाना। प्रोडक्ट में जब जाएंगे आप तो ये जो SSC CHSL टायर 2 लिखा हुआ है, ये वाला प्रोग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये आप ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मोबाइल ऐप है, पिनेकल प्रिपरेशन एग्जाम प्रिपरेशन ऐप।
वहाँ पे भी चलेगा। और ये ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? ऐप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के इस वीडियो में दिया हुआ लिंक, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है इसका ज्वाइन करने का, वो भी आप ज्वाइन उसको भी फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है। तो आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कीजिए। और उसके बाद में क्या है कि ये जो माई अकाउंट है इसमें आपको जाते हुए और फिर डिस्क्रिप्टिव जो ऊपर लिखा हुआ था, जो एक बार मैंने बताया था आपको कि डिस्क्रिप्टिव में जाकर आप ये कंटेंट बाकी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई चीज पूछनी है, डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और ये मोबाइल ऐप है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।